बालक में सामाजिक संवेदीकरण विकास का आधारभूत अभिग्रह। आधारभूत आगे तो कौन सा है? परिवार। कौन सा है? आधार परिवार। और मुख्य में विद्यालय। कौन आगे तो पुस्तकालय। तो इसमें कौन सा राइट आंसर है? चौथा इज द राइट आंसर। एक अध्यापक की भूमिका को परिभाषित किया जाता है। समाज की रीढ़, राष्ट्र निर्माता, एक साक्षर व्यक्तियों को व्यक्त। कौन सा आंसर है? दूसरा इज द राइट आंसर। राष्ट्र निर्माता। एक अध्यापक की मुख्य अकादमिक विशेषता है ज्ञान की भूख, अच्छा वक्ता, विषय का ज्ञान, सामग्री के विषय की जानकारी। तो कौन सा है इसमें? सामग्री के विषय की, सॉरी इसमें 30 विषय का ज्ञान, ये राइट आंसर। विद्यार्थियों के अधिगम को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक सहायक होता है? शिक्षण गुणवत्ता, अध्यापक की शैली, कक्षा वातावरण, विद्यार्थी अभिवृत्ति। कौन सा इसमें? पहला इज द राइट आंसर। विद्यार्थियों को पुनर्बलन से अभिप्रेत किया जाना चाहिए। आप इस कथन से सहमत है? हमेशा, अधिकतर, निश्चित नहीं, कभी कभी। तो कौन सा इसमें? कभी कभी। कक्षा शिक्षण में मूल्यांकन का उपयोग होना चाहिए। बालक की क्षमताओं के मूल्यांकन के लिए, बालक उनकी उपलब्धि को पृष्ठ पोषण प्रदान करने के लिए, उनकी कक्षा में रैंक जानने के लिए, बालक का व्यक्तिगत क्षमताओं को पोषित करने के लिए। कौन सा इसमें? दूसरा इज द राइट आंसर। CCE सतत व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि यह पृष्ठ पोषण देता है शिक्षा प्रणाली को, बालक अध्यापक और अभिभावक को, अध्यापक और अभिभावक। तो कौन सा इसमें में? तीसरा इज द राइट आंसर। बालक अध्यापक और अभिभावक सतत व्यापक मूल्यांकन की प्रक्रिया को अच्छा पृष्ठ पोषण देते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली CCE निम्नलिखित में से उपयुक्त तकनीकी कौन सी है? अवलोकन, अंकन, परीक्षण, अवलोकन और स्वयं प्रदर्शन, अंकन और श्रेणीकरण, परीक्षण और अवलोकन। तो कौन सा इसमें? दूसरा इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम की प्रवृत्ति को सही रूप से दर्शाता है? अधिगम समय संबंधित, अधिगम विकास, अधिगम प्रक्रिया के साथ साथ उत्पादन भी, अधिगम केवल तो हो ही नहीं सकता है ना। तो कौन सा इसमें? अधिगम प्रक्रिया के साथ उत्पादन भी। ठीक है, तीसरा इज द राइट आंसर। एक अध्यापक के रूप में आप अपनी कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम उपागम अपनाना चाहेंगे? अध्यापक केंद्रित, बाल केंद्रित, सहयोग केंद्रित और क्रिया कल्पना केंद्रित। तो बाल केंद्रित होना चाहिए। दूसरा इज द राइट आंसर। एक अध्यापक के लिए अनिवार्य व्यक्तित्व कारक है मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य, समालोचनात्मक अभिवृत्ति, व्यक्तिगत नैतिकता। तो कौन सा इसमें? नैतिकता सही इसमें। आप कक्षा में अध्यापक के रूप में आपके निर्णय निर्भर करते हैं। निर्णय अदल होते हैं जो कि किसी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं होते हैं।
कक्षा के विद्यार्थियों के अनुसार सहयोग से कक्षा में परिचर्चा के पश्चात ही लिए जाते, तो कौन से चौथा इज द राइट आंसर। देखिए अगला प्रश्न, विद्यालय स्तर पर शिक्षक सहायक सामग्री शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए क्योंकि अधिगम के समय व्यतीत करने में मदद करती है, शिक्षण को रोचक बनाती है, प्रभावी बनाती है, अध्यापक का ध्यान आकर्षित करती है। तो इसमें कौन सा सही है, रोचक बनाती है। शिक्षण है, शिक्षण को रोचक बनाती है सहायक सामग्री। एक अध्यापक को विद्यार्थियों के माता पिता के संपर्क में होना चाहिए, कभी नहीं, नियमित रूप से, आवश्यकता नहीं, प्राय। तो कौन सा इसमें प्राय, तो इसमें तीसरा इज द राइट आंसर। देखिए अगला, विद्यालय एक उप समाज प्रणाली है, विद्यालय कार्यों के समुदाय को सहभागी होना चाहिए। आपकी दृष्टिकोण में इस कथन से आप अध्यापक को शिक्षण में सुधार होता है, अध्यापक का विषय ज्ञान बढ़ता है, अध्यापक की नेतृत्व क्षमता बढ़ती है, सरकारी नौकरियां प्राप्त। कौन से इसमें पहला इज द राइट आंसर। एक प्रभावी अध्यापक पहचाना जाता है उसके व्यक्तित्व द्वारा, पहनावे द्वारा, व्यवहार द्वारा, शिक्षण द्वारा। तो कौन सा इसमें शिक्षण द्वारा। आपके दृष्टिकोण से कक्षा निम्नलिखित में से कौन सा अनुशासन सर्वोत्तम है। नियमों द्वारा बलपूर्वक अनुशासन, दंड तो हमें देना ही नहीं है, स्व अनुशासन नहीं, अनुशासन हो सकता है, नियमों द्वारा स्व अनुशासन। तो कौन सा इसमें तीसरा इज द राइट आंसर। विद्यालय शिक्षा प्रणाली में शैक्षणिक और शैक्षणिक दोनों क्रियाएं ही अनिवार्य है क्योंकि दोनों क्रियाओं को ही बल दिया जाता है। यह बालक के सर्वांगीण विकास के लिए अनिवार्य है, यह बालक के सामाजिक और शारीरिक विकास के लिए आवश्यक है। विद्यालय बजट का उपयोग होना चाहिए। तो कौन सा इसमें बालक के सर्वांगीण विकास के लिए उपयोग है। एक अध्यापक का उत्तरदायित्व है कि वह तंत्र की बुराइयों को उजागर करे, विभिन्न मुद्दों पर व्याख्यान दे, लोगों को अनुशंसा के लिए प्रेरित करे, लोगों को उनके कर्तव्य को रोकने के लिए प्रेरित करे। तो कौन सा इसमें चौथा इज द राइट आंसर। शैक्षणिक उद्देश्य प्रमुखतया संबंधी होना चाहिए, व्यक्ति से, समुदाय से, नौकरी से, राष्ट्र। तो कौन से राष्ट्र से होना चाहिए। तीसरा इज द राइट आंसर। ऐसा अध्यापक होने के नाते आपका बल होगा कि तनख्वाह का हिसाब करना, पाठ्यक्रम समय पर पूर्ण होना, छात्रों के समस्या समाधान, अभिवृत्ति का विकास हो, विद्यार्थियों के परीक्षा के अच्छे अंक मिले। तो कौन सा इसमें तीसरा राइट आंसर। आप ऐसे व्यवसाय का चुनाव करना चाहते हैं जिसमें आप समाज और तंत्र में परिवर्तन ला सके, शक्ति और पद को प्राप्त कर सके, विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों से जुड़ सके, अच्छे के लिए परामर्श दे। तो कौन सा इसमें पहला इज द राइट आंसर। विद्यार्थियों को मूल्य अधिगम शिक्षक करवाने का सर्वोत्तम विधि है, स्वयं को एक आदर्शित रूप में पेश करना, विद्यार्थियों से कठोर व्यवहार करना नहीं, कठोर व्यवहार नहीं करना है, ये तो नेगेटिव है। नेता के उदाहरण देना नहीं, मूल्यों का एक व्याख्यान नहीं देना है। तो इसमें कौन सा है पहला इज द राइट आंसर। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए समाज सेवा, स्वयं की प्रगति, नौकरी प्राप्त करना, पारिवारिक कल्याण। तो कौन सा इसमें समाज सेवा इज द राइट आंसर। कक्षा एक व्यक्ति की सहायता करती है, संपूर्ण विकास शिक्षा कैसे सहायता करती है, संपूर्ण विकास में, ज्ञानी बनने में, धन कमाने और मानसिक विकास में। कौन सा इसमें संपूर्ण विकास में। आप अपने विद्यालय की समस्या को कैसे हल करना चाहेंगे, सक्रिय भूमिका निभाकर, समाधान के बारे में बताकर, समस्या के बारे में बताकर, परिस्थिति का उपयोग कर। कौन सा इसमें पहला इज द राइट आंसर। देखिए अगला प्रश्न, एक अध्यापक के रूप में आप अपनी कक्षा को किस प्रकार का नेतृत्व देना चाहेंगे, एक तंत्र, सहयोगी, हस्तक्षेपीकरण और प्रजातंत्र। तो कौन सा इसमें कौन सा राइट आंसर है, तीसरा इज द राइट आंसर। एक प्रभावी व्यक्ति की पुत्री आपकी छात्र हो, उसके प्रति आपका व्यवहार होना चाहिए, परिस्थितियों पर निर्भर होगा, दूसरे विद्यार्थी जैसा होगा और विशेष ध्यान दे। तो कौन सा होगा इसमें सामान्य। तो
दूसरों के जैसा व्यवहार करेंगे। एक अध्यापक होने के नाते आपके जीवन का मुख्य उद्देश्य है शांति प्राप्त करना, विद्यार्थियों से संबंध बनाना, विद्यार्थियों को प्रेरित करना, कक्षा का अनुशासन बनाए रखना। तो कौन सा ये तीसरा इज द राइट आंसर। विद्यार्थियों को प्रेरित करना है ना, मोटिवेशन करना। मोटिवेट करना। आप एक अध्यापक के रूप में अपने विद्यार्थियों में अनुशासन कैसे विकसित करेंगे। अनुशासनहीन व्यक्तियों को दंड, ये तो नेगेटिव है, दंड तो देना ही नहीं है। अनुशासित व्यवहार का आचरण करके अनुशासित विद्यार्थियों को उदाहरण देकर अनुशासन पर भाषण देगा। तो कौन सा सही इसमें, दूसरा इज द राइट आंसर। माध्यमिक स्तर की कक्षाओं पर पाठ्यचर्या अधिक लाभदायक हो सकती है। वह विद्यार्थियों के बाहरी संसार से जुड़ी हो, मूल्य तंत्र से जुड़ी हो, भारतीय इतिहास से जुड़ी हो, नौकरी से जुड़ी। तो कौन सा इसमें, विद्यार्थियों से जुड़ी होनी चाहिए। एक अध्यापक में चुनाव मापदंड होना चाहिए, उसका या उसकी अंक और श्रेणी, सामाजिक परिपक्वता, मानसिक योग्यता, व्यक्तिगत। तो कौन सा इसमें, दूसरा इज द राइट आंसर। एक शिक्षक व्यक्ति होने के नाते आप निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करना पसंद करेंगे। व्यापार, शिक्षण, नेतागिरी और समाज सेवा। तो कौन, शिक्षक होने के नाते तो आप कौन सा करें, शिक्षण कार्य करेंगे। तो दूसरा इज द राइट आंसर। कक्षा में प्रभावी अनुशासन के लिए अध्यापक को होना चाहिए कि छात्रों को जो पसंद करते हैं वह दे, छात्रों के साथ कठोर व्यवहार नहीं करना है, पसंद हो वो भी नहीं करना है, कुछ समस्याएं करने के हल दे, हाँ ये भी हो सकता है पर इससे भी बेटर और कुछ देखते, उनमें विशिष्टता पूर्वक और दृढ़ता के साथ व्यवहार करें। तो कौन सा इसमें, चौथा इज द राइट आंसर। यदि पढ़ाते समय अध्यापक कक्षा में विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने में असफल होता है तो उसे कक्षा में नोट्स लिखवाने चाहिए, नहीं। विद्यार्थियों में गलती ढूंढनी चाहिए, ये भी नहीं होगा। अपनी शिक्षण वीडियो का मूल्यांकन कर उसमें सुधार लाना चाहिए, हाँ ये हो सकते। पढ़ाते समय विद्यार्थियों को बीच बीच में प्रश्न पूछिए, हाँ ये भी हो सकता है। इसे बेटर से बेटर देखना है ना, तो तीसरा इज द राइट आंसर। शिक्षा की गुरुकुल प्रणाली शिक्षा की एक प्रभावी प्रणाली थी, क्योंकि इस प्रणाली में अध्यापक विद्यार्थी संबंध बहुत प्रगाढ़ होते थे। शिक्षा प्रणाली स्वायत्त रूप में कार्य करती थी, अध्यापक विद्यार्थी की योग्यता को पहचानते थे, विद्यार्थी मुक्त वातावरण से सीखते। तो कौन सा इनमें, पहला इज द राइट आंसर। एक बालक तक अधिक सीखता है जब अध्यापक उसे निम्नलिखित प्रकार की अधिगम सामग्री प्रदान करेंगे, सुनकर, देखकर सुनकर, स्वयं करके। तो कौन सा इसमें, तीसरा इज द राइट आंसर। देखिए अगला प्रश्न। एक अध्यापक को विद्यार्थी के पूर्व कक्षा में ज्ञान को वर्तमान विषय वस्तु से संबंधित करके बताना चाहिए, क्योंकि यह मदद करता है विषय वस्तु के दोहराने में, नए ज्ञान को आधार प्रदान करने में, विषय वस्तु की सततता निरंतरता बनाए रखने में, विद्यार्थियों को व्यस्त रखने में। कौन सा, ये दूसरा इज द राइट आंसर। विद्यार्थियों का विकास अधिक प्रभावी रूप संभव है जब विद्यालय में सभी आवश्यक काम करेंगे, सहभागी रूप से, व्यवस्थित में, नियमित रूप से और व्यक्तिगत। तो कौन सा इसमें, पहला इज द राइट आंसर। एक अध्यापक सामाजिक रूप से परिपक्व होना चाहिए, हमेशा सत्य, बहुधा सत्य, कभी कभी सत्य और असत्य। तो कौन सा इसमें, हमेशा सत्य। जब एक नेता कार्य पर चर्चा कर रहा हो तो निम्नलिखित में के विषय में सचेत रहना चाहिए। समूह के उद्देश्यों, समूह अभिप्रेरणा पर, समूह सहयोग पर, उसके इज्जत और सम्मान पर। तो समूह के उद्देश्यों पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक संप्रेषण को अधिक प्रभावी बनाता है। उच्च शैक्षणिक डिग्री, योग्यता और समस्या समाधान, निर्णय क्षमता और
संप्रेषण, निर्णय क्षमता और समस्या क्षमता। तो कौन से इसमें निर्णय क्षमता और संप्रेषण। एक अध्यापक को विषय वस्तु के अप्रत्यक्षीकरण स्पष्टता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग करना चाहिए। प्रत्यक्ष अनुभवों का, सांकेतिक सामग्री का, मूर्त सामग्री का, अमूर्त सामग्री। तो कौन सा है सही है, पहला इज द राइट आंसर। बालक में सामाजिक संवेदीकरण विकास का आधारभूत, कौन सा सही इसमें आधारभूत रह गया, तो परिवार। ये क्वेश्चन 2023 में आया हुआ है, देखिए नाम। वो वही बता देती है। जब हम एक वास्तविक नेता उसे कह सकते हैं जिसमें निम्नलिखित गुण हो। अन्यायों को आदेश दे, अन्यायों को सहयोग ले, उद्देश्य की प्राप्ति है, तो एक दल का निर्माण करने को अभिप्रेत कर। कौन सा इसमें, चौथा इज द राइट आंसर। कक्षा शिक्षण के समय निम्नलिखित में से संप्रेषण का सबसे महत्वपूर्ण पद कौन सा है। स्वीकार्यता, माध्यम, आवाज की उच्चता, स्पष्टता, विचार स्पष्टता। कौन सी है, चौथा इज द राइट आंसर। देखिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संप्रेषण के सिद्धांत को सही रूप से प्रदर्शित करता है। मनोरंजन का साधन है, अभिव्यक्ति कौशल है, संवेदी सजगता पर निर्भर करता है, द्विमार्गी प्रक्रिया। तो कौन सी है, चौथा इज द राइट आंसर। देखिए अगला प्रश्न।